नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों फाइनली इजिप्ट के टेंडर को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ पब्लिक डोमेन में आ चुकी है और अब ये बात साफ हो चुकी है कि इस टेंडर में किस फाइटर जेट ने अपनी जो पोजीशन है उसे बनाए रखा है और किस फाइटर जेट को इजिप्ट के द्वारा सिलेक्ट किया गया है। तो आप सबको पता होगा कि कुछ ही समय पहले इजिप्ट की जो वायुसेना है तो इन्होंने अपने लगभग 100 के आसपास ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनको रिटायर करने की इच्छा जताई और इसको रिटायर करने के लिए इन्होंने लगभग 70 एयरक्राफ्ट का एक टेंडर रिलीज किया। और इस टेंडर में इजिप्ट के द्वारा डिमांड ये की गई थी कि जिस भी फाइटर जेट को ये परचेस करेंगे तो उसकी जो असेंबली है उसे लोकली इजिप्ट के अंदर किया जाए। इसके बाद ये उस फाइटर जेट की जो टेक्नोलॉजी है उसे भी चाहते थे। और अगर आप इजिप्ट की वायुसेना को देखते हैं तो इनके पास आप सबको हर तरह के जो फाइटर जेट्स हैं वे देखने को मिलेंगे। इनकी वायुसेना काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और ये अच्छा खासा जो बजट है वो अपने जो डिफेंस है उसके ऊपर खर्च करते हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस एंड डिमांड है ये इजिप्ट के द्वारा रखी गई थी, जिसमें तेजस और साथ में FA-50 जैसे जो बड़े फाइटर जेट्स हैं इन्होंने हिस्सा लिया। और इसको लेकर के जो कन्फर्मेशन सामने निकल करके आई है वो यकीनन आप सबको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कर सकती है, क्योंकि दोस्तों इस टेंडर में दोबारा से जो साउथ कोरिया का FA-50 फाइटर जेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है और इसके बजाय इन्होंने जो भारतीय तेजस है उसको रिजेक्ट या फिर उसको ड्रॉप कर दिया है। और अब ये जो मल्टी बिलियन US$ का ऑर्डर है तो ये साउथ कोरिया को जा चुका है। और डेफिनेटली आप सबको यहाँ पर इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कैसे इन्होंने अपने FA-50 फाइटर जेट को पिच किया और लगातार अपने जो PR गेम्स है उनको भी बढ़ाया। और साथ ही साथ अगर आप इनके पूरे एविएशन प्रोग्राम को देखते हैं तो उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनको अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन इसके बाद अगर आप भारतीय तेजस की पोजीशन को देखते हैं तो सबसे पहले तो ये बात कल भी क्लियर थी, आज तेजस के इस टेंडर में हारने के बाद भी ये बात क्लियर है कि हमारा जो तेजस फाइटर जेट है तो वो कैपेबिलिटीज़ वाइज आज भी इनके FA-50 फाइटर जेट से कहीं ज़्यादा एडवांस और साथ में बेटर है। और आज की तारीख में भी ये फाइटर जेट दुनिया का नंबर 1 लाइटवेट कैटेगरी का फाइटर जेट है। लेकिन इसके बाद भारत की जो अप्रोच है, हमारी जो HAL कंपनी है, इनके द्वारा जो PR गेम्स इजिप्ट के अंदर रन किए गए तो वहाँ पर आप कमियाँ निकाल सकते हैं, जहाँ पर आप सबको कई ऐसे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कहीं ना कहीं भारत को काफ़ी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो इस पूरे इवेंट के बाद अब मैं आप सब लोगों की कमेंट सेक्शन में राय जानना चाहूँगा कि कैसे भारत भविष्य के लिए अपना ये जो खराब या फिर स्लो सिस्टम है इसको बदल सकता है। अगर आप मेरे ओपिनियन की माने तो सबसे पहले तो हमारी सरकार को हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं तो उनके लिए टाइम के ऊपर एक जो बजट है वो यहाँ पर अप्रूव करना चाहिए। और इसी के साथ में कहीं ना कहीं जिन कंपनीज़ को ये पैसा दिया जा रहा है तो उनकी यहाँ पर जवाबदेही भी होनी चाहिए कि कैसे वे इस पैसे को खर्च कर रहे हैं और कैसे वे टाइमली हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ में अब हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्राइवेट कंपनी है तो उनको भी हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन के साथ में सामने लाना चाहिए, जिससे कि हमारे ऐसे प्रोग्राम में इन कंपनियों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़े, जिसके बाद में हमारे जो प्रोग्राम है वे काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो पाएंगे। अगर आप आज की तारीख में साउथ कोरिया को देखते हैं तो उनके पास ऑफर करने के लिए अपनी प्राइवेट कंपनियों के दम पर काफ़ी कुछ है। तो इसी के चलते हमें भी अपनी जो प्राइवेट कंपनी है भविष्य के प्रोग्राम के लिए उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहिए। और इसका क्या फ़र्क पड़ेगा तो इसका एग्जाम्पल आप सब साउथ कोरिया के KF-21 से भी देख सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने इस प्रोग्राम को टाइमली एग्जीक्यूट किया और इसी के साथ में इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसे भी टाइमली कराया और साथ ही साथ इसका जो सेकेंड प्रोटोटाइप है तो वो भी अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कर चुका है। तो दोस्तों इसके बाद अब आप सबके मन में क्या राय है उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसे उन पॉइंट्स को भी आप मेंशन कर सकते हैं जिससे कि भारत अपनी ये जो स्लो सिस्टम है इसको सुधार सकता है। तो दोस्तों इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। न्यूज़ तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। धीरे धीरे